राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के क्लास 12 के रिलेशन फंक्शन से संबंधित आज ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं, जो आप लोगों के बिहार बोर्ड के साथ साथ एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम होंगे, एनडीए में भी जो एग्ज़ाम होंगे, उसके लिए भी बेहद ये आप लोगों के लिए यूज़फुल होगा। तो हम लोग चलते हैं। आज इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फंक्शंस के बारे में आप लोगों को बताया था, रिलेशंस के बारे में बताया था, और इसमें खास करके हम जनरली फंक्शन से संबंधित क्वेश्चंस पर बात करेंगे। कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन होंगे जो रिलेशन से में भी होगा, बट इस वीडियो में हम अधिकतर बात करने वाले हैं फंक्शन के बारे में। तो फंक्शंस के क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले हम लोग चलते हैं फंक्शन का छोटा सा एक डेफिनेशन के बारे में, उसके बारे में हल्का फुल्का जान लें ताकि हमको क्वेश्चन बनाने में मदद मिलेगा। बाकी हमने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में भी मैंने बहुत सारे रूल्स के बारे में बताया था, लेकिन ऑब्जेक्टिव करने के लिए हम लोग कुछ थोड़ा सा रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चंस बनाएंगे। आपके सामने दिखता होगा कि फंक्शंस क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, फंक्शन पढ़ने के लिए आपको सेट का नॉलेज होना चाहिए, सबसेट का नॉलेज होना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का अच्छा तरह से नॉलेज, साथ ही साथ आप लोगों को रिलेशन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, और उसी रिलेशन से कुछ खास कंडीशन रखने वाले को हम लोग फंक्शन कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फंक्शन क्या है। तो कहा जाता है कि एक फंक्शन इज अ रूल, यानी फंक्शन एक क्या है, नियम है, या मैपिंग, या मैनर, यानी कि एक फंक्शन जो एक मशीन है, एक रूल्स है, एक मैपिंग है, जो डिफाइंड होती है दो नॉन इम्पटी सेट, माने ए और बी दो नॉन इम्पटी सेट है। तो ए के प्रत्येक एलिमेंट्स एफ में अगर डाले जाए तो एफ के अधीन बी में उसका क्या बने, मैप बने, यानी कि बी के अंतर्गत उसका रिजल्ट है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शंस कहते हैं। जैसे कि सामने आपको लिखा हुआ है, अ फंक्शन इज अ रूल, माने फंक्शन जो है एक क्या है, रूल है, या एक तरीका है, या मैपिंग या प्रतिचित्रण है, जो डिफाइंडेड माने जो परिभाषित है सेट ए से सेट बी में। और आपको बता दें कि ये दोनों सेट जो होना चाहिए वह नॉन इम्पटी सेट होना चाहिए, यानी अरिक्त उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, और सच दैट माने ये रूल ए से बी में इस प्रकार से डिफाइंड हो, इस प्रकार से परिभाषित हो कि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स ईच एंड एवरी ऑफ सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट्स हैज यूनिक इमेजेस इन सेट बी के अंतर्गत यूनिक इमेज क्या करता हो, बनाता हो। अब इसको हम लोग थोड़ा सा मैप से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ए एक सेट है, दूसरा सेट बी है, और ए से बी में कोई ना कोई रूल्स है। ए मतलब माने कोई ना कोई फंक्शन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो, इनवर्स फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो। यहाँ मान लीजिए 1 2 3 है, और ये एफ एक्स बराबर मान लेते हैं एक्स हो गया है। यहाँ 1 2 3 4। अब आप गौर कीजिए, x, इस x में इस एक को यहाँ पर x में डालेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मैप किसके साथ बनाएंगे, 1 के साथ। 2 डालेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। 3 डालेंगे तो क्या आएगा, 3। तो यानी a के प्रत्येक एलिमेंट्स f के अधीन b में यूनिक इमेज दे, माने यूनिक रिजल्ट दे, तो हम बोलेंगे कि f जो है a से b में क्या है, एक फंक्शन है। अब हमको उम्मीद है कि आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब ये फंक्शन जो है कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन।
फलन के प्रकार, टाइप ऑफ फंक्शन। देखिए जनरली फंक्शन जो होते हैं मेनली टू टाइप्स होते हैं। एक होता है वन वन और दूसरा होता है मेनी वन, एकाकी फलन और बहु एकाकी फलन। तो एकाकी फलन क्या है भाई? तो पहला नंबर ये हो जाएगा आपको वन वन फंक्शन, माने एकाकी। दूसरा बहु एकाकी, मेनी वन फंक्शन, बहु एकाकी फलन। देखिए मुख्य रूप से दो ही हुआ है, एकाकी और बहु एकाकी। अब एकाकी भी होगा तो वह दूसरा एकाकी के अंतर्गत दूगो, मेनी एकाकी के अंतर्गत भी दूगो। तो इस तरह से जनरली लोग बोलते हैं फोर। मैं आपको फ्लो चार्ट भी बना देंगे। एक होता है एकाकी हो गया तो वह ऑन आएगा, ऑन फंक्शन माने आच्छादक फलन। और वन वन फंक्शन है तो ऑन टू होगा, अब मेनी वन भी है तो ऑन टू है। ऑन टू नहीं है, इनटू फंक्शन माने अंतःक्षेपी फलन। यानी कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति बोले कि फलन माने फंक्शन, तो फंक्शन जनरली टू टाइप्स। ये हो गया आपका वन वन फंक्शन या मेनी वन फंक्शन। और मेनी वन हो गया, वन वन और मेनी वन अगर हो गया तो ये वन वन है तो इसके भी दो होंगे, ऑन टू या इनटू। मेनी वन में से भी दूगो, वन वन का ऑन टू, मेनी वन ऑन टू, मेनी वन इनटू। यानी कि जनरली आपको फंक्शन टू टाइप्स, वन वन या मेनी वन। तो जो फंक्शन वन वन हो जाएगा वह कभी मेनी वन नहीं होगा, जो मेनी वन होगा कभी वन वन नहीं होगा। अब इसी वन को क्या कहा जाता है? इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। और ऑन्टो को क्या बोलते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और जो फंक्शन वन वन और ऑन्टो हो जाए उसी को हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, अर्थात एकाएक आच्छादी बोलते हैं। अब ये आता है कि सर थोड़ा सा इसको मैप से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इनको। एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक का दो एग्जाम्पल, जैसे ए हो गया और ये बी हो गया। ए से बी में ये फंक्शन है, डिफाइंड है, क्योंकि जब कोई फंक्शन होगा तभी ना वह वन वन या मेनी वन, अनटो या इनटो दोनों में से कोई ना कोई होगा। क्योंकि अगर वह जब फंक्शन होगा ही नहीं तो उसके टाइप को देखना ही बेवकूफ़ी है। तो यानी क्योंकि तो वन वन है, अगर फंक्शन है तो वन वन या मेनी वन। अब वन वन हो गया तो अनटो या इनटू, अगर मेनी वन भी होगा तो अनटो या इनटू। अब ये पहला नंबर हम देखेंगे कि ए से बी में ये फंक्शन डिफाइंड है, ए 1 2 3, यहाँ ए बी सी, ये फंक्शन डिफाइंड है। मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट एफ में डालेंगे तो बी में कोई ना कोई रिजल्ट आएगा। सपोज 1 का एफ में डालने के बाद रिजल्ट ए है, 2 का बी है और सी का क्या है, 3 का क्या है सी है। तो 1 2 3
1 2 3 इस तीनों का देखिए सबका यूज हुआ है, फंक्शन है। अब एककों का रिजल्ट यूनिक है, एकक है। अब ये एकक रिजल्ट है तो इसको बोलेंगे कि जब ए के प्रत्येक एलिमेंट्स एफ के अधीन बी में अलग अलग इमेज बनाता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है सर 1 1 है। अब यही साथ साथ इधर भी बोलेंगे। अब गौर से देखिए, बी का प्रत्येक एलिमेंट्स ए के किसी ना किसी एलिमेंट्स का एफ के अधीन क्या बना रहा है, इमेज बन रहा है। माने ए किसी ना किसी का रिजल्ट है, बी भी किसी ना किसी का रिजल्ट है, सी भी। माने बी के अंतर्गत जितने भी एलिमेंट आएंगे वह ए के किसी ना किसी एलिमेंट का रिजल्ट होगा तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या है, ऑन्टो है। अर्थात 1 1 ये ऑन्टो है, यानी कि ये दोनों 1 1 भी है और ऑन्टो भी है। तो इसको क्या बोलेंगे, 1 1 एंड ऑन्टो फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे, 1 1 एंड ऑन्टो। इसी को बोलते हैं हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन। और आपको बता दें आपके जानकारी के लिए कि जो दुनिया का कोई भी फंक्शन जो बाइजेक्टिव होता है उसी का हम लोग इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। माने इनवर्स का अस्तित्व होता है कब, जब वह फलन 1 1 और ऑन्टो होगा, अर्थात एकैकी और आच्छादक होगा। अब इसी को हम लेते हैं, ए हो गया, ये हो गया बी, 1 2 3 ए बी सी डी, ये ए से बी में फंक्शन है। अब आप देखिए ये 1 का इससे, 2 का बी से, सी का 3 का सी से, ये डिफाइंड है। तो आप देखिए 1 1 तो है, ये जो है पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये 1 1 तो है। लेकिन बी के अंतर्गत डी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए के किसी एलिमेंट का मैप नहीं बना है, माने रिजल्ट नहीं दे रहा है, ये रिजल्ट नहीं है, माने डी का कोई प्री इमेज नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे 1 1 के साथ है ये क्या है, 1 1 एंड इंटो है। तो यानी इसका हम लोग फंक्शन का इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब ये सर तो 1 1 ऑन्टो समझ में आ गया कि ए का प्रत्येक एलिमेंट्स एफ में डाला जाए और बी के अंतर्गत अलग अलग रिजल्ट प्राप्त हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 1। शब्द से ही मालूम हो रहा है 1 1 एकक का एकक, ऑन्टो का भी मतलब सीधे उल्टा, इधर प्रत्येक का एकक का इधर रिजल्ट मिलना चाहिए, एक एक एलिमेंट किसी ना किसी का रिजल्ट हो तो ऑन्टो हो गया। और यदि कोई भी एलिमेंट्स जो किसी का रिजल्ट नहीं है तो वह क्या हो जाएगा, इनटू। सिमिलरली ऐसा ही हम लोग चौथा जो देखेंगे, 1 मान लीजिए ए हो गया, 1 2 3 बी, ए बी मान लीजिए हो गया, एक का रिजल्ट ए, 2 का भी रिजल्ट और इसका भी। आप गौर कीजिए एफ ए से बी में फंक्शन है तो 2 2 का रिजल्ट क्या है, एक ही है। तो देखिए यूनिक है, हम आपको बताया क्या है, बाप बेटे के रिलेशन देखना है, यानी कि ये दोनों बेटा है और ये बाप है तो ये 2 बेटा का एक ही बाप है, तो यूनिक तो ये है। अगर ये 2 एक होता है, इसके 2 रिजल्ट होते तो एक बेटे के 2 2 बाप नहीं हो सकते हैं, लेकिन 2 बेटे के एक ही बाप हो सकता है, 2 से अधिक बेटा का भी एक ही बाप हो सकता है, इसलिए फंक्शन है। इसलिए यहां देखिए इसको बोलेंगे मेनी 1, माने 2 से अधिक का रिजल्ट क्या हो गया, तो मेनी 2 से अधिक का रिजल्ट हो गया एक ही, तो मेनी 1। ऑन्टो चूंकि दोनों किसी ना किसी का रिजल्ट है तो ये हो गया ऑन्टो। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन इसका भी हम लोग प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए का अगर इधर से उल्टोगे तो एफ इनवर्स भी बी से ए में रिजल्ट हो जाएगा, और जब बी से ए में रिजल्ट होगा तो आप बताइए ए का भी रिजल्ट 1 हो जाएगा और ए का रिजल्ट 2 हो जाएगा, तो उसका यूनिक इमेज नहीं बनेगा। अब इसी तरह से आपको चौथा जो होगा ए से बी में, मान लीजिए 1 2 3 ए बी सी, अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो गया 1, ये 2 और ये, और आप वाच कीजिए यहाँ पर
मेनी वन के साथ साथ इनटू है, क्योंकि सी का इमेज, सी जो है किसी का इमेज नहीं है, तो ये हो गया मेनी वन इंटू। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये मेनी वन इंटू हो गया। तो यानी कि मेनली आपको 4 प्रकार का फंक्शन मिला, यानी 1 1 के साथ अनटू, तो 1 1 एंड अनटू, जिसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। इसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेन थी 1 1 के साथ इनटू, यानी कि एकगो का एकगो रिजल्ट बने, लेकिन बी में कोई ना कोई एक एलिमेंट्स ऐसा बच जाए जो ए के किसी अवयव का रिजल्ट नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि 1 1 इंटू उसका प्रतिलोम, यानी कि 1 1 अनटू के अलावा कोई भी फंक्शन जो आएगा उसका हम लोग प्रतिलोम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को थोड़ा सा कुछ नोट के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ नोट बता दें। जब कोई फंक्शन लीनियर हो, लीनियर फंक्शन हो, तो वह क्या होता है, 1 1 होता है। दुनिया के कोई भी लीनियर फंक्शन किसी भी सेट पर हो तो वह क्या होती है, 1 1 फंक्शन होती है। उसके बाद दूसरा, आप दिए हुए फंक्शन दी हुई सेट पर अगर डिफाइंड है, और डिफाइंड के साथ साथ पहले चेक करोगे कि 1 1 और अनटू है कि नहीं, 1 1 एंड अनटू है, तो इसका मतलब हुआ कि वह क्या है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, माने एकाएक आच्छादी है, तब उसका प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात वह व्युत्क्रमणीय होता है, तब जाकर के उसका व्युत्क्रम हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। आई होप कि एक हमने शॉर्ट आपको रूल्स बताया, इसको हम क्लास में पूरा डिटेल्स बताया है। इसका एक वीडियो भी हम अलग से डिटेल्स आपको बना देंगे, यानी कि एक एक बात उसमें 1 से 2 माने 2 वीडियो या 3 वीडियो होगा, उसमें हम वीडियो बना देंगे, आप उसको जा करके देख लीजिएगा। और तब तक के लिए हम लोग चलते हैं, इसके हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब इसके साथ फंक्शन के साथ साथ देखिए, हमने फंक्शन बताया, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, उसके बाद बाइनरी ऑपरेशंस है, यानी फंक्शन में हमने एक जनरली आपको फंक्शंस बताया। अब कंपोजिशन भी है जो कि आपको बताया जा चुका है, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ बताते चलेंगे। पहला है देखिए क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एफ आर से आर में क्या है, डिफाइंड है। इसका अर्थ हुआ कि प्रत्येक रियल नंबर्स को एफ में डाला जाएगा तो उसका रिजल्ट भी रियल नंबर्स आएगा, ये जो कि दिया हुआ है। और ये फंक्शन एक रूल है जो इस रूल के अनुसार काम कर रहा है, जो कि दिया हुआ है। तो कह रहा है एफ का कंपोजिशन एफ के साथ आपको ज्ञात करना है, माने एफ का संयोजन एफ के साथ। तो आप लोग जानते हैं एफ ओ एफ एक्स, डेफिनेशन के अनुसार क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अब आप देखिए, यहां गौर कीजिए कि एफ एक्स, यहां पर एफ एक्स बराबर नहीं है एक्स 3 माइनस एक्स के पावर 3 का होल पावर 3। यहां अगर 1 होता तो 3 माइनस 1 का क्यू का होल पावर 1/3। अगर एफ यहां गधा रख दिया जाता जो कि रियल नंबर से आ रहा है, तो 3 माइनस गधा का पावर 3 का होल पावर 1/3। तो आप सोचिए यहां पर एफ एक्स है, तो यानी कि इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर देखिए इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है एफ एक्स का वैल्यू पुट करके, या आप इसको एक्स मान लीजिए, तो यानी कि 3, ये देखिए एफ, ये पूरा एक्स, तो ये 3 माइनस इस एक्स की जगह एक्स के पावर 3 का होल पावर कितना हो गया, 1/3। ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसको देखिए 3 माइनस, अब इस एफ एक्स की जगह आप देखिए इसको क्या करना है, ये पूरा एफ एक्स है, ये पूरा एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह एफ एक्स पूरा रख देंगे, यानी इस मझोला कोष्ठ को, करली ब्रैकेट को रख दिए। अब इसके अंदर 3 माइनस एक्स के पावर 3 का होल पावर 1/3। अब ये करली ब्रैकेट के ऊपर कितना था, 3 था, का होल पावर 1/3। आप क्या करोगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये कैंसिल, तो ये 3 माइनस एक्स के पावर 3 का होल पावर 1/3,
तो 3 माइनस माइनस प्लस एक्स क्यू का होल पावर 1/3 ये कैंसिल, अर्थात x के पावर 3 का होल पावर 1/3 ये कैंसिल, अर्थात क्या हो गया, x हो गया। यानी इस प्रकार से आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, c। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये आपके फंक्शन के बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो क्या दिया हुआ है, ए ऑपरेशंस बी डिफाइंड है ए क्यू प्लस बी क्यू, ये किस पर डिफाइंड है, नेचुरल नंबर्स पर। ये नेचुरल नंबर्स पर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो पूछ रहा है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन जो दिया हुआ है ये एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव है। तो हमको चेक करना है, तो आप ही बताइए कि क्रम विनिमय के लिए क्रम विनिमय अर्थात कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव के लिए क्या होता है, ए ऑपरेशन बी बराबर होना चाहिए बी ऑपरेशन ए के। तो आप ही बताइए ए ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर डिफाइन क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू और बी क्यू प्लस ए क्यू। अर्थात आप जानते हैं कि बहुत जूनियर क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, दो चीज पर डिफाइन होती है, ए प्लस बी और बी प्लस ए आपस में क्या होते हैं, इक्वल। उसी तरह से सिमिलरली ए इंटू बी और बी इंटू ए भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अर्थात ए क्यू प्लस बी क्यू ये आपस में क्या होंगे, इसको बी क्यू ए क्यू को हम लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू, ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अर्थात ये कम्यूटेटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। ऐसे भी समझ में ना है तो आप जनरली क्या कर लो, ए का वैल्यू इस नेचुरल नंबर में से कुछ भी रख लो 1 और बी का वैल्यू क्या रख दो 2। अब आप इसमें रख लो, इसमें वैल्यू 1 का स्क्वायर यानी ए ऑपरेशन बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू, अर्थात 1 क्यू प्लस 2 क्यू, तो कितना हो जाए 1 प्लस 8 क्या हो गया, 9 हो गया। सिमिलरली बी ऑपरेशन ए यानी बी क्यू प्लस ए क्यू अर्थात 2 क्यू प्लस 1 क्यू, अर्थात इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा 9। और ये देखिए दोनों आपस में क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, अर्थात ये क्या है, क्रम विनिमय है। अब आपको देखिए यहाँ मेरा क्लियर हो गया कि क्रम विनिमय तो होगा ही, और ये दूसरा ऑप्शन तो कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि बोला है कि क्रम विनिमय नहीं है। अब हमको इसको क्या करना है, एसोसिएटिव अर्थात साहचर्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी को चेक करेंगे। तो ये देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू हो गया ऑपरेशन सी, अब फिर हो गया ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का होल क्यू प्लस सी क्यू। अब इसको डिफाइन कीजिएगा, अलग बात है। अगेन ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी ये किसको डिफाइन करता है, ये दोनों यदि इक्वल हो जाए तो यानी कि एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है। यानी कि यहां लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये ऑपरेशन हो गया, सॉरी ये पहले इसको बोडमास के रूल के अनुसार ब्रैकेट को तोड़ ले, ए ऑपरेशन बी क्यू प्लस सी क्यू अर्थात ए क्यू प्लस ये हो गया पूरा बी, तो बी क्यू प्लस सी क्यू का होल क्यू। ये दोनों देखिए तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम आ रहा है, और नहीं भी आ रहा तो फिर सिमिलरली आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू रख के देखिएगा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे। तो जब ये दोनों के दोनों आपस में इक्वल नहीं आएंगे इसका मतलब कि एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो यानी कि ये जो है क्रम विनिमय तो है परंतु साहचर्य नहीं है। तो ये कह रहा है कि साहचर्य तथा क्रम विनिमय ये नहीं होगा, ये तो कह रहा है कि क्रम विनिमय होगा ही नहीं, तो यानी कि सी आपका क्या दिया हुआ है, केवल क्रम विनिमय अर्थात ओनली कम्यूटेटिव। सेकेंड का आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा। अभी आप लोग पढ़ रहे थे कि जब किसी फंक्शन का 1 1 और ऑनटो होगा तभी वह क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा।
अब आप देखिए एफ जो है रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 द्वारा क्या है डिफाइंड है। तो एफ इनवर्स 17 बराबर क्या होता है। अब बच्चा समझता है ना कि सर ये 1 अनटो नहीं है तो इसका इनवर्स तो नहीं होगा, लेकिन आप देखिए पार्टिकुलर पूछा, इस ऑप्शन के अनुसार इसका रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। तो आप जानते हैं कि एफ एक्स में एक्स डालेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा, देखिए एफ एक्स बराबर कितना वाई, और आप जानते हैं एफ इनवर्स वाई बराबर कितना एक्स, माने इसका डोमेन और इसका रेंज आपस में क्या होता है इक्वल होता है। तो इसका रेंज हो गया आपका x प्लस 1 और ये रेंज किसके इक्वल है, इसका रेंज इसका क्या होगा डोमेन होगा। तो यानी कि आपको कहिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर किसके इक्वल 17, और x का वैल्यू निकालिए और देखिए इसमें है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल 1 जाएगा तो 16, अर्थात x इक्वल प्लस माइनस 4। ये रियल बात है कि 1 अनटो नहीं है, इन्वर्स फाइंड नहीं होगा, लेकिन हमको इन्वर्स चेक नहीं करना है, हमको एफ इन्वर्स 17 का वैल्यू फाइंड करना, क्या ये इसके लिए डिफाइंड है कि नहीं है। तो यानी x बराबर प्लस माइनस 4, और इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और बाइनरी ऑपरेशन के क्वेश्चंस बड़ा इजी होते हैं, जैसा कि हमने आपको लोगों को क्लास में बताया है कि यदि ए ऑपरेशन बी बराबर, ये आपका डेफिनेशन हो गया है, और यही आपका डेफिनेशन से आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यानी ए ऑपरेशन बी इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ 5 ऑपरेशन 6 होता है तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यहाँ पिंटू ऑपरेशन चिंटू होता है तो पिंटू स्क्वायर प्लस चिंटू स्क्वायर लिखते हैं। उसी तरह से आपको यहाँ पर ऑलरेडी ये दिया हुआ है, इसको इस डेफिनेशन के अनुसार इसमें निम्नलिखित में से कौन सा रिजल्ट आएगा, ये बातें आपको पता करना है। तो यानी 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 5, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोडमास के रूल के अनुसार इसको तोड़ेंगे, और इसका क्या है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर होगा इसके डेफिनेशन के अनुसार, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और ऑपरेशन 5 हो गया। तो ये देखिए कितना होगा 2 4 1 5 ऑपरेशन 5। अब देखिए फिर 5 ऑपरेशन 5 तो क्या होगा 5 का स्क्वायर अब प्लस 5 का स्क्वायर, तो यानी कि 25 कितना हो गया 50, और इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा डी। आई होप कि आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को ये तो हमको लगता है कि 6th क्लास के भी बच्चा को जवाब देना चाहिए। क्या लिखा हुआ है कि नियम a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए किसको, इसमें दिए हुए ऑप्शन में किसको सेटिस्फाई करता है। तो आप बताइए कि ऑर्डर चेंज करने के बाद वैल्यू चेंज नहीं होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, अर्थात क्रम विनिमय। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसके पहले वाले क्वेश्चन था, सिमिलरली उसी तरह का क्वेश्चन है। a प्लस बी ये डिफाइंड है ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी कि यहाँ पर हाथी ऑपरेशन साथी हो तो यानी हाथी का क्यू प्लस साथी का क्यू। सिमिलरली उसी तरह से 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3 का वैल्यू तोड़ना है, 1 ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 3, तो 1 ऑपरेशन 2 का क्या करेंगे 1 क्यू और प्लस 2 क्यू, इसके जो रिजल्ट आएगा इसके साथ 3 का ऑपरेशन करना, तो 8 प्लस 1 9 ऑपरेशन 3, तो 9 का क्यू और ऑपरेशन प्लस 3 का क्यू, तो 9 का कितना होगा 81 में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 प्लस 27, और इसको जब ऐड करोगे तो यानी कि 756, और इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है कि सपोज एफ एक्स इक्वल 4x अपॉन 3x प्लस 4 द्वारा ये फंक्शन जो है डिफाइंड है, और ये फंक्शन जो है रियल नंबर में से -4/3, चूंकि x की जगह -4/3 रखेंगे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इस पर डिफाइंड है। तो g का इन्वर्स आपको f का इन्वर्स जो है g है,
और ये g जो है f के रेंज से रियल नंबर्स में यानी कि डोमेन में क्या है, डिफाइंड है। मैंने ऑलरेडी कहने का मतलब कि ये फंक्शन जो है दिए हुए कंडीशन के अनुसार डिफाइंड है। आपको क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या बोले थे, एफ एक्स इक्वल क्या मानेंगे, वाई, एफ एक्स इक्वल 4x अपॉन 3x प्लस 4। चूंकि इसमें कोई भी रियल नंबर से डालोगे तो कोई ना कोई रियल नंबर से आएगा, तो यानी 1 1 तो ये है, और इसके साथ साथ ये ऑन्टो भी चेक हो जाएगा। ऑन्टो यदि होगा तो वह इन्वर्स भी होगा, तो यानी कि 4x अपॉन 3x प्लस 4 इक्वल वाई। 4x इक्वल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3xy प्लस 4y, और यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करना है तो ये इधर आएगा, x कॉमन लोगे तो 4 माइनस 3y इक्वल 4y। अब x इक्वल 4y अपॉन 4 माइनस 3x, और इसी x को आप क्या बोलते हो, gx कहते हो या f इनवर्स y कहते हो। तो gy बराबर कितना हो गया, तो यानी कि 4y अपॉन 4 माइनस, सॉरी यहाँ गलत हो गया, ये y है ना, 4 माइनस 3y, 4 माइनस 3y, और इस प्रकार से आपका ऑप्शन हो जाएगा 4y अपॉन 4 माइनस 3y, अर्थात ऑप्शन हो गया बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बाइनरी ऑपरेशन से फिर रिलेटेड है, और इसमें देखिए ये फंक्शन जो थी बाइनरी ऑपरेशन जो है लिखा a प्लस बी डिफाइंड 1 प्लस 12a प्लस a इंटू बी, जहाँ a b कहाँ से बिलोंग करता है, किसी रेशनल नंबर से। तो कह रहा है कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो 2 ऑपरेशन 3 का वैल्यू विल बी, माने फाइन होगा। तो यानी कि a ऑपरेशन b इज इक्वल 1 प्लस 12a प्लस ए बी। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ 5 ऑपरेशन 6 है, तो 1 प्लस 12 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 6। अगर पिंटू ऑपरेशन चिंटू होता और पिंटू चिंटू कहाँ से हो, रेशनल नंबर से हो, तो 1 प्लस 12 इंटू जो पहले वो अपनी पिंटू प्लस पिंटू इंटू चिंटू। सिमिलरली 2 ऑपरेशन 3 इक्वल कितना होगा, 1 प्लस 12 इंटू 2 का वैल्यू यानी a का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, प्लस a इंटू बी यानी कि 2 इंटू 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे बोर्ड मास के अनुसार, 1 प्लस 24 प्लस 6 अर्थात 31, और इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन, आप 9 को ध्यान दीजिएगा। पहला नंबर आपको क्या पूछा है, एफ इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए नहीं पूछा है, आपको चेक करना पड़ेगा कि इसका एफ इनवर्स एक्स होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो कितना होगा, क्योंकि डायरेक्ट इसका लोग इन्वर्स निकाल करके आंसर लिख देंगे। ये पहले चेक करना होगा कि ये इन्वर्टिबल फंक्शन है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला नंबर ये तो लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन है तो जाहिर सी बात है 1 1 होगा। अब मुझे केवल चेक करना है कि वो ऑनटू फंक्शन है कि नहीं, माने आच्छादक है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट एफ एक्स बराबर वाई, और एफ एक्स कितना दिया हुआ है 2x प्लस 3 इक्वल वाई, और x इक्वल वाई माइनस 3 अपॉन 2। आप देखिए इसमें कोई भी रियल नंबर्स पुट करोगे, माने y जो है y बिलोंग्स टू कहाँ, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन R, माने y जो किसी भी रियल नंबर से डालोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे एक रियल नंबर से आएगा, अर्थात ये रियल नंबर से आ रहा है, यानी कि डोमेन के रूप में, प्रांत के रूप में, प्रांत या डोमेन कह लो। तो इसका मतलब 1 1 तो होगा ही क्योंकि लीनियर है, और हमने देखा कि y का कोई भी मान वैल्यू रखेंगे तो ये क्या आएगा, कोई ना कोई रियल नंबर आएगा, ऑन्टो भी है। और इसी को ना ब्रदर बोलते हो एफ इनवर्स, x कहोगे चाहे y कह लो। अगर x के रूप में दिया हो तो x से लिखो ना, तो y की जगह क्या लिखोगे, x माइनस 3 अपॉन 2। इस प्रकार से आपका इन्वर्स हो गया इतना, x माइनस 3 अपॉन 2 अर्थात b। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपको ये बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए ऑपरेशन 2 ऑपरेशन 6 का वैल्यू क्या होगा। और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको 2 बता चुके हैं पहले, और इसलिए हम चाहेंगे कि इसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर कितना होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चंस में। अब आपको दिया हुआ है कि रियल फंक्शंस एफ एक्स बराबर इतना का प्रांत कितना होगा, यानी कि पूछ रहा है कि इस फंक्शन का डोमेन फाइंड करना है। तो डोमेन का मतलब आप लोगों को फंक्शन में बताया गया कि 2 ही सिचुएशन में फंक्शन जो है अनडिफाइंड होता है। एक रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और दूसरा डिनोमिनेटर अर्थात हर के रूप में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए फंक्शन जो है रूट के अंदर है, तो आपको याद होगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू किसी भी कुछ नहीं दिया हो तो रियल नंबर्स के लिए, तो इसका मतलब कि ये वैल्यू जो है 0 से बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। और आप मेरा इनइक्वालिटीज़ का वीडियो जा करके देख लीजिए, उस इनइक्वालिटीज़ में पूरा डिटेल्स हम बताए थे कि लेफ्ट साइड के सारे टर्म्स को आप लीनियर में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल क्या 0। अब इससे आप क्या कर लोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो -2 और 2 और इसको नंबर लाइन पर पुट करोगे माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट -2 और 2। अब आपको देखना, देखिए इक्वल है तो हमने बताया था कि ये लॉलीपॉप इंक्लूड होगा, ये लॉलीपॉप हो गया। अब इसमें देखना है कि ये 3 रीजन्स हैं, इसमें मैंने रीजन्स मतलब भाग, इस कौन से भाग पॉजिटिव होंगे कौन से नेगेटिव होंगे। तो -2 से छोटा -3 रखोगे तो -3 रखोगे तो ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव 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 मिल करके क्या हो गया पॉजिटिव। और इस दोनों के बीच में 0 पुट कर लो तो 0 रखोगे तो 2 और ये माइनस अर्थात ये नेगेटिव और इसके बाद रखोगे तो ये भी पॉजिटिव। आप बताइए कि हमको क्या लेना, 0 एक्स का वह सारा वैल्यू जो इसमें पुट करने के बाद 0 से अधिक वैल्यू दे, तो यानी 0 से बड़ा होने का मतलब ऑल पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला मेरा फाइनल रिजल्ट ये होगा, अर्थात आपका x का रिजल्ट क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट और -2 को इंक्लूड करेंगे या 2 से इनफाइनाइट तक, या का मतलब क्या होता है यूनियन, अर्थात इस प्रकार से मेरा रिजल्ट हो जाएगा -इनफाइनाइट टू 2 यूनियन 2 टू इनफाइनाइट। नेक्स्ट, सिमिलरली आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है कि ये फंक्शन f से रियल नंबर में डिफाइंड है और आपका फंक्शन कितना है 5x + 4 है, तो f इनवर्स x का वैल्यू फाइंड करना। मैंने तो सबसे पहले नंबर इनवर्स फाइंड करने से पहले हम लोग चेक करेंगे कि इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड होगा कि नहीं होगा। और इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया था ये क्वेश्चंस, तो सिमिलरली यही क्वेश्चंस आपका ये भी है, ये लीनियर है इसलिए 1-1 होगा। अब आपको चेक करना है कि ऑन्टो है कि नहीं। अगर ऑन्टो होगा तो जो ऑन्टो चेक किए हैं यानी x बराबर जो आता वही तो आपका रिजल्ट भी होगा। अगर ऑन्टो होगा तो इसमें कोई ना कोई रिजल्ट होगा और नहीं होगा तो क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। इसलिए हम चाहेंगे कि इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। यानी 12 क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 13 f(x) बराबर 8x³ तथा gx बराबर इतना, तो FOG माने g का कंपोजिशन f के साथ निकालना है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा gx f और g का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है। या आप एक ऐसे भी काम कर सकते हैं, हमको लग रहा है किसी तरह से आप लोग को इजी भी लगता होगा। fx है ना, तो 8 × x³ तो f ये पूरा x हो गया, तो 8 × gx का होल क्यूब। अब आप देखिए 8 और gx कितना है x के पावर 1/3 का होल क्यूब, अर्थात ये कैंसिल यानी हो जाएगा 8x और इस प्रकार से ऑप्शन आपका हो गया 8x। नेक्स्ट, लॉग आप लोगों को हम फंडामेंटल में बता चुके थे और बाइनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ए ऑपरेशन बी डिफाइंड लॉग a to the power b on base 2।
हमको वैल्यू, यानी कि जस्ट लाइक आपको हम क्लास में भी, ऑफलाइन क्लास में हम क्या बता रहे थे कि आप लोगों का जो, जब भी अगर मान लीजिए कि ये अब बाइनरी ऑपरेशन मिले तो ये जस्ट लाइक आपका फॉर्मूला बन गया है। इसी फॉर्मूला पर आपको इसको क्या करना है, पुट करना है। यानी 2 ऑपरेशन 3, तो लॉग जहां जहां ए है उसके जगह पर 2 और जहां जहां बी है उसके जगह पर 3, तो यानी कि 2 के पावर 3 ऑन बेस 2। और लॉग का आप लोगों को फॉर्मूला लिखा है लॉग m टू दी पावर n ऑन बेस b, तो ये बंदर की तरह कुदुक के आगे चला आता है, अर्थात क्या हो जाएगा n log m ऑन बेस b। तो सिमिलरली ये कहाँ चलाएगा 2 log 2 ऑन बेस 2। और आपको ये भी बताई गई है बात कि अगर कोई भी log a ऑन बेस a, इसका वैल्यू कितना होता है 1, यानी किसी भी नंबर्स का सिमिलरली उसी बेस पर लॉग का वैल्यू हमेशा क्या होता है 1। तो 2 इंटू 1 इक्वल क्या हो गया 2, अर्थात आप लोगों का आंसर, सॉरी यहां गलत हो गया है, यानी कि ये 3 ना है, 3 और 3 इंटू 1 3 हो गया, और इस प्रकार से ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, यदि समुच्चय n में r बराबर, यानी एक रिलेशन दिया हुआ है किस पर, नेचुरल नंबर से, a का रिलेशन किससे है b से, और किस प्रकार से है, तो b में से 2 घटेगा तो किसका वैल्यू प्राप्त हो रहा है a का, लेकिन b का वैल्यू जो होना चाहिए 6 से क्या होना चाहिए छोटा, तो b का वैल्यू 6 से छोटा यहां भी है, और ये दोनों तो कभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि b का वैल्यू हमेशा 6 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो यानी कि b का वैल्यू, यानी कि देखिए a और b का वैल्यू 6 से छोटा है, माने 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, नेचुरल नंबर में 1 तक। तो आप बताइए कि b का, तो यानी कि क्या एक ऑप्शन ये बच रहा है, तो आप देखिए a का वैल्यू, b की वैल्यू कितना है, a बराबर 2 है और b बराबर कितना है 4 है। इसी को चेक करना, अगर ये होगा तो होगा, नहीं तो डी आंसर होगा। तो यानी कि b में से, यानी 4 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा a, यानी कि a बराबर b का वैल्यू अगर मान लीजिए 4 रखते हैं तो कितना आ रहा है 2, और 2 का वैल्यू, a का वैल्यू हम 2 ही ना रखे थे, इसका मतलब ये रिलेशन क्या है सही है। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा b। 2 फाइनाइट सेट दिया गया है a एंड b, नंबर ऑफ a दिया हुआ है 2 और नंबर ऑफ b दिया हुआ है 3, तो a से b में कुल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, तो आप लोगों को याद होगा कि नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 के पावर na इंटू एन बी, अर्थात 2 के पावर 2 गुणे 3, अर्थात 2 के पावर 6, और 2 के पावर 6 का 32 दूनी का 64, अर्थात 64 हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा आपका 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन है जो z से z में क्या है, इस प्रकार से डिफाइंड है कि f(x) बराबर 4x प्लस 3, तो f इनवर्स x बराबर, और इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, क्योंकि ये भी एक लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शंस हमेशा क्या होती है 1 1 होता है। लेकिन आप गौर कीजिएगा, यहाँ फंक्शन जो है इंटीजर में दिया हुआ है, तो क्या ये अनटू होगा, और अनटू होगा तो रिजल्ट होगा, नहीं तो नन ऑफ दीज होगा। लेकिन आप लोग खुद इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। अगला क्वेश्चन, और आप लोगों को क्लास में बताया गया कि कोई फंक्शन a से b में डिफाइंड हो, और देखिए कैसा फंक्शन है, अछादक, अछादक माने अनटो फंक्शन है। और अभी आप लोगों को हम स्टार्टिंग में रूल्स बता रहे थे, अनटो होने के लिए रेंज इज इक्वल टू डोमेन, अर्थात परिसर का वैल्यू प्रांत के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो आप बताइए, तो प्रांत का मतलब क्या हुआ, f अगर a का प्रत्येक एलिमेंट डाला जाए और ये टोटल के टोटल b के बराबर प्राप्त हो जाए, तो उसी को ना बोलेंगे कि ब्रदर ये क्या है, आच्छादक है, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा b। वास्तविक
फलन एफ एक्स बराबर इतना का परांत कितना होगा। अभी हमने आप लोगों को अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 का परांत बताया था। सिमिलरली उसी तरह से ये भी फाइंड होगा, और हमको लगता है यहाँ केवल 4 था, यहाँ 9 है, तो 4 था तो माइनस इन्फानाइट से 2 था, और फिर 2 से इन्फानाइट तक था, तो ये 9 जो है 3 का स्क्वायर है, तो माइनस इन्फानाइट से 3 माइनस 3 तक और 3 से इन्फानाइट होगा। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो जाएगा सी। सिमिलरली जो इसके पहले बनाए थे उसी तरह से आप डिटेल्स बना दीजिएगा, और यदि आपको किसी तरह का इस क्वेश्चंस में दिक्कत हो तो कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख करके बोलिएगा, हम उसको सॉल्व करेंगे ऑनलाइन। और अभी जस्ट लाइक यही क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ फॉग था और ये गॉग था। हम चाहेंगे कि मैक्सिमम बच्चे इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ए ऑपरेशन बी इक्वल ए माइनस बी अपॉन बी, तो 2 ऑपरेशन 4, तो यानी ए ऑपरेशन बी बराबर ए माइनस बी बटा बी, तो ये आपका ये फार्मूला हो गया। तो 4 ऑपरेशन 2, तो जहाँ जहाँ ए है 4 और जहाँ जहाँ बी है वहाँ 2, तो 4 माइनस 2 बटा में 2 अर्थात 2 बटा 2 दैट मीन्स 1, और ये आपका ऑप्शन हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x माइनस 3 और जी एक्स बराबर इतना हो, तो गॉफ एक्स बराबर कितना होगा। एफ का कंपोज करना है किसके साथ, जी का है, तो जी ओ एफ, तो जी एफ एक्स, तो जी एफ एक्स का वैल्यू कितना है 2x माइनस 3, और आप देखिए जी एक्स तो x माइनस 3 बटा 2, जी 5 तो 5 माइनस 3 बटा 2, जी गधा तो गधा माइनस 3 बटा में 2, तो आप बताइए कि जी 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 यहाँ ये हो गया आपका पूरा x का वैल्यू, और माइनस 3 बटा में 2, तो यानी 2x माइनस 3 बटा में 2 अर्थात 2 कॉमन x माइनस 3 6 हो जाएगा, अर्थात माइनस 3 बटा में 2 अर्थात x माइनस 3, और x माइनस 3 अर्थात ऑप्शन हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेट में ए और बी 2 एलिमेंट है, तो बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितनी होगी। तो आप लोगों को फार्मूला बताया गया था कि कोई बाइनरी ऑपरेशन अगर ए क्रॉस ए से ए में डिफाइंड है और नंबर ऑफ ए बराबर n है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन जो होगी वह n के पावर n स्क्वायर होगी। तो आप बताइए कि यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है कितने हैं 2 है, तो यानी कि 2 के पावर 2, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 4 अर्थात क्या हो जाएंगे 16। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा बी। समतल में स्थित सरल रेखाओं में संबंध लंब है। देखिए ये रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप बताइए कि पूछा है कि एक प्लेन है और एक प्लेन में परपेंडिकुलर लाइन का रिलेशन दिया हुआ है, तो वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, साइमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या नॉन ऑफ दीज। तो आप जानते हैं कि स्वयं लाइन अगर मान लीजिए कि लाइन है और ये लाइन खुद पर अपना परपेंडिकुलर होगी तो रिफ्लेक्सिव कभी हो ही नहीं सकती है, लेकिन अगर इस पर एक दूसरी लाइन है जो परपेंडिकुलर है तो ये लाइन भी इस लाइन पर क्या है परपेंडिकुलर है। अगर ए बी बी सी पर परपेंडिकुलर है तो बी सी भी ए बी पर परपेंडिकुलर है अर्थात साइमेट्रिक होगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये पेन मेरे फिंगर पर क्या है परपेंडिकुलर है और फिर एक फिंगर पर कोई दूसरा परपेंडिकुलर हो जाए तो पहला और लास्ट जो है एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी अर्थात वह कभी ट्रांजिटिव नहीं होगी। तो परपेंडिकुलर जो अगर रिलेशन दिया हुआ है तो ये साइमेट्रिक होगी परंतु ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव नहीं होगी। इस प्रकार से आपका 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फंक्शन दिया हुआ है जेड से, जेड में एक फंक्शन डिफाइंड है और ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, लेकिन चलिए हम आपको बता दे रहे हैं क्योंकि इसी क्वेश्चन को बोले थे कमेंट करने के लिए, कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। तो आप सोचिए कि ये क्या है, लीनियर क्वेश्चन है, ये 1 1 होगी क्योंकि कोई भी इंटीजर्स का मान इसमें पुट करोगे तो ये फाइनल रिजल्ट भी क्या देगा, इंटीजर देगा। तो यानी कि प्रत्येक एलिमेंट्स का कोई ना कोई रिजल्ट उसमें आएगा। हमको केवल चेक करना है क्या है, ऑनटो, ऑनटो माने आच्छादक, क्योंकि पार्टिकुलर वैल्यू तो पूछा नहीं है। और याद होगा आच्छादक के लिए क्या होगा, एक वाई यानी कि कोडोमेन माने जेड से लिया गया है, जो कि कोडोमेन कोडोमेन जेड का कोई एलिमेंट्स है और प्रत्येक कोडोमेन वाई में कन्वर्ट हो जाए तो ऑनटो हो जाएगा। तो यानी कि एफ में एक्स डालोगे तो इसका रिजल्ट वाई आएगा, 5x + 4 = वाई, इसलिए x = y - 4/5। अब आप देखिए तो क्या इसमें जितनी भी आप y कोई ना कोई इंटीजर डालोगे तो आप सुनो ना, 5 है रखो 5, तो 5 रखोगे तो 5 - 4/5, तो यानी कि 1/5 और x जो है क्या है, एक इंटीजर है। तो ये सारे y के लिए क्या ये इंटीजर देगा, यानी कि डोमेन के अंतर्गत ये रिजल्ट नहीं देगा। इसका अर्थ हुआ कि ये फंक्शन जो है 1 1 तो है परंतु ऑनटो नहीं है। और आपको मालूम है कि जब कोई फंक्शन 1 1 हो परंतु ऑनटो नहीं हो तो उसका इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता है, अर्थात इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता है, अर्थात नन ऑफ दीज। और बहुत सारे बच्चे जो होंगे इसको क्या करेंगे कि y - 4 तो यानी x रख करके x - 4/5 मार देंगे खट से a, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसका इनवर्स ही फाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है एफ ए से बी में अनाच्छादक, अनाच्छादक मतलब आच्छादक नहीं, अर्थात इंटो फंक्शन, जिसको आप लोग अंतःक्षेपी कहते हैं। तो अंतःक्षेपी का मतलब क्या होता है, अगर ए से बी में ये परिभाषित है तो बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ए के किसी अवयव का वह क्या हो, इमेज नहीं बना हो। तो इसका अर्थ हुआ कि एफ ए का जो वैल्यू आएगा वह बी के क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। इस प्रकार से आपका ऑप्शन जो हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन, एफ आर से आर में क्या डिफाइंड है और एफ एक्स दिया कैसे है, x² + 1 द्वारा डिफाइंड है। तो कह रहा है कि एफ इनवर्स 26। देखिए अब यहाँ जो है आपको ये नहीं चेक करना है कि ये इनवर्स है कि नहीं, ये पार्टिकुलर वैल्यू दिया है, हो सकता है मे भी होगा भी और नहीं भी होगा। हमको यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि एफ इनवर्स का वैल्यू होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितना होगा। अब हमको केवल ये देखना है कि ये जो रिजल्ट है ये एक रेंज है और एफ इनवर्स में ये क्या है, डोमेन है। तो इसका मतलब हुआ कि x² + 1 का वैल्यू कोई ना कोई 26 होना चाहिए। तो x² बराबर ये क्या होगा, 25 होगा और x बराबर ± क्या हो जाएगा 5। इस तरह से x का मान +5 -5 और आंसर हो जाएगा आपका ए। 28 नंबर क्वेश्चन, माना कि S एक निश्चित समुच्चय है जिसमें n अवयव हैं, तब द्विआधारी संक्रिया की कुल संख्या, अभी ना बता रहे थे, जब किसी समुच्चय में n एलिमेंट्स हो तो a क्रॉस n में कितने हो जाएंगे, n² और इसका रिजल्ट n के अंतर्गत होना चाहिए। तो यानी कि n के पावर यानी कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू n⁻n²। इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा सी। ये तो जस्ट लाइक एक फॉर्मूला है। 29, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में बाइनरी ऑपरेशन a ऑपरेशन b a + b/2 के लिए कौन सा नियम सत्य है। तो आप बताइए, ये तो क्रम में है a + b माने एक, इसी पर चेक कीजिए ना। तो 1 + 2 3/2 और 2 ऑपरेशन 1 तो ये भी 2 + 1 3/2, तो यानी क्रम में तो है। तो यानी कि
क्रम विनिमय का नियम है, तो यानी कि फर्स्ट हो गया, और कहीं ऑल ऑफ दीज तो है नहीं, तो यानी कि फर्स्ट मिल गया, तो आगे चेक करने की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम एमसीक्यू पढ़ रहे हैं और एमसीक्यू में ओनली वन ही ऑप्शन क्या है, ट्रू है। तो जब फर्स्ट ही मेरा मिल गया और कहीं आपको सिंगल दिया, डबल दिया नहीं कि क्रम विनिमय और साहचर्य के साथ, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉग, देखिए ये भी बाइनरी ऑपरेशन से है लेकिन लॉग से रिलेटेड है, यानी आपका क्वेश्चन का ऑपरेशन क्या दिया, ए ऑपरेशन बी बराबर लॉग ए बी ऑन बेस 2। तो पूछा है कि 4 ऑपरेशन 8 का वैल्यू कितना होगा, तो क्या करना है, लॉग और 4 इंटू 8 ऑन बेस 2। तो आप बताइए कि लॉग 2 लॉग 32 ऑन बेस 2, और इसको देखिए, इसको लॉग ए पर एम इंटू एन पर भी तोड़ सकते थे, या इसको हम तोड़ सकते हैं 2 के पावर 5 ऑन बेस 2, और ये 5 कहाँ चलाएगा, लॉग के डेफिनेशन के अनुसार लॉग 5 इंटू लॉग 2 ऑन बेस 2, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 5 इंटू 1 इक्वल क्या हो जाएगा 5। इस प्रकार से रिजल्ट हो गया आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और ये बाइनरी का, इसमें एक क्वेश्चन हमने बताया था, इसलिए 31 का हम चाहेंगे कि सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका आंसर बताएंगे, हम उसके आंसर का वेट करेंगे और कमेंट के माध्यम से ही हम आप लोगों का करेक्शन भी करेंगे। 32 नंबर्स क्वेश्चंस, बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर्स में डिफाइंड है, और ए फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है अर्थात साइन एक्स, और गॉफ भी जो है रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, और जी एक्स जो दिया हुआ है एक अलजेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर। तब पूछा है कि एफ का कंपोज जी के साथ कीजिएगा तो वह फंक्शन कितना होगा, तो जी ओ एफ करोगे तो यानी कि डेफिनेशन के अनुसार ये क्या हो जाएगा एफ एक्स। और आप बताइए जी एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है साइन एक्स, और आप देखिए जी एक्स तो एक्स स्क्वायर, जी 5 तो 5 स्क्वायर, जी पिंटू तो पिंटू स्क्वायर, जी चिंटू तो चिंटू स्क्वायर। तो भैया आप ही बताओ ना, जी साइन एक्स तो यानी कि क्या हो जाएगा साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखो चाहे साइन स्क्वायर एक्स लिखो, बात तो बराबर है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 33, एक फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है, और tan x बराबर कितना है, एफ एक्स बराबर tan x दिया हुआ है, एफ इनवर्स 1 का वैल्यू पूछ रहा है। इसका मतलब कि इसका ये वैल्यू दिया हुआ है, x डालोगे तो tan x आएगा, और इसका जो वैल्यू आएगा इसमें डालेंगे तो ये आएगा, तो इसका मतलब tan x और 1 क्या है इक्वल है, तो tan x बराबर कितना 1। और आप जानते हैं कि tan x में ये सबसे इजी वैल्यू किसका, तो पाई का, पाई बाई 4 का। और आप देखिए इसमें रियल नंबर से रियल नंबर्स में दिया है, तो आप बताइए कि आप लोगों को 11th क्लास में एक जनरल वैल्यू बताई गई है, तो x बराबर n पाई प्लस अल्फा, अर्थात n पाई प्लस पाई बाई 4, जहां n का वैल्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इस प्रकार से आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चंस 24 नंबर्स, और हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आता होगा। और देखिए देखने में इतना टफ क्वेश्चन लगता होगा, लेकिन हमको नहीं लगता कि ये क्वेश्चन देखते देखते जो लड़का प्रैक्टिस किया है, हमको नहीं लगता कि इस क्वेश्चन को सेकेंडों लगेगा बनाने में। यानी क्या बोला है, रियल नंबर से रियल नंबर्स में ये डिफाइंड है। और अभी आप लोग ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसी वीडियो में आप स्टार्टिंग ही बना चुके हो। आप एफ एक्स का वैल्यू निकाले थे, कितना आया था एक्स, और भैया देखो तो एफ एक्स का वैल्यू तो यही ना आएगा, तो जब इसके साथ फिर एफ का अगर कंपोज करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा एफ एक्स के बराबर होगा। और ये क्यों, जैसे देख लीजिए, अगर आपको डाउट होता है तो पूरा डिटेल्स भी बता दे रहे हैं। एफ अर्थात एफ
आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट रिजल्ट देख लेना कितना आएगा, इसी के बराबर आएगा 3 माइनस एक्स के पावर 3 का होल पावर 3 1/3, अर्थात खुद के बराबर यानी कि c, क्योंकि इसमें एफ का वैल्यू कितना आएगा, एक्स आएगा, और फिर एफ एक्स का वैल्यू यही ना हो जाएगा, अर्थात c। आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा। और ये क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चंस, और इसमें क्या पूछा है डोमेन, और ये रूट के अंदर है। ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब x माइनस 1 और 3 माइनस एक्स का वैल्यू 0 या 0 से क्या हो, बड़ा हो। और हमने इनइक्वालिटीज़ का बहुत सारा वीडियो बनाया है। इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस पर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो गौर से देखिए, एक से इसका कितना रिजल्ट आएगा आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। x बराबर ये 1 और ये क्या होगा 3, नंबर लाइंस पर पुट कीजिएगा तो माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट 1 और ये 3, और इक्वल का साइन है तो ये लॉलीपॉप शामिल होगा। अब ये देखना x से यदि छोटा रखेंगे तो x से छोटा तो 0 ले लीजिए, तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आएगा निगेटिव। और 1 से 3 के बीच 2 रखिए, 2 रखोगे तभी ये भी, और दोनों के दोनों स्थिति में क्या होगा पॉजिटिव। और 3 से बड़ा रखोगे तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये पॉजिटिव अर्थात नेगेटिव। और हम मुझे पॉजिटिव वाला रिजल्ट होगा तो यानी x बराबर क्या होगा 1 2 3। इस प्रकार से आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा a। इस प्रकार से आप लोगों का फंक्शंस का मेरे समझ से जितने भी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन थे, जितने टाइप्स के आपके बोर्ड से रिलेटेड या एयरफोर्स नेवी और एनडीए में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बताया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।